मेरे पीछे कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप जानते हैं किसकी हैं? आप सोच करके देखें। जो शब्द पीछे लिखे हैं इन्हें गौर से आप पढ़िएगा। इन शब्दों में देश की सबसे बड़ी खबर है, और खबर भी ऐसी जिसे जानकर, जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। आप सोचें कि 12वीं तक अगर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता रहे जिसका नाम हो सौरभ जैन, और उसके बाद कोई उसका ब्रेन वॉश कर दे, और ब्रेन वॉश करने वाला कौन? ये बाईं तरफ जाकिर नाइक, बहुत अच्छे से आप पहचानते हैं जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक किसी का कर दे ब्रेन वॉश और सौरभ जैन बाद में बन जाए सलीम। खबर इतनी भर नहीं है, यह सलीम बाद में HUT का आतंकी बन जाए, यानी हिजबुत तहरीर का आतंकी बन जाए, तो ये देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। एकदम ठीक समझा आपने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाला 12वीं तक का सौरभ जैन, बाद में इसका ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन वॉश करके सौरभ को बना दिया गया सलीम, और सलीम कई चरमपंथी, कई कट्टरपंथी गतिविधियों में लिप्त हुआ। नतीजा ये कि ATS ने कर लिया अरेस्ट। सलीम का कनेक्शन भोपाल में कई कट्टरपंथियों के साथ में, सलीम के कनेक्शंस कई हैदराबाद में चरमपंथियों के साथ में, और ATS अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या है ये हिजबुत तहरीर? कौन है ये सलीम जो पहले सौरभ जैन था, जो पहले संघ की शाखा में जाता था? ये देश की सबसे बड़ी खबर है। बिग ब्रेकिंग। MP की राजधानी भोपाल से इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। भोपाल में हिजबुत तहरीर को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा। सौरभ से सलीम बने हिजबुत तहरीर। आतंकियों की जांच की जाएगी। आतंकियों के जाकिर कनेक्शन की ATS करेगी जांच। ATS करेगी जाकिर नाइक कनेक्शन की जांच। गिरफ्तार 16 सदस्यों में से 8 लोगों ने धर्म बदला था। हैदराबाद से आतंकी सलीम पकड़ा गया है, जिसके बारे में ये पता चला है कि आतंकी सलीम पहले हुआ करता था सौरभ जैन, जिसने बाद में अपना नाम बदला, बाद में अपना धर्म भी परिवर्तित किया। देश के लिए इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती है। भोपाल से इंडिया न्यूज संवाददाता को हम लाइव दिखाएं, लेकिन उससे पहले MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस बड़ी खबर पर क्या कहना है इंडिया न्यूज के कैमरे पर। टीम PCR क्या एक बार सुना सकते हैं हम? और MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी थोड़ी देर के बाद में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। MP की द टेरर स्टोरी है, इसी खबर को लेकर के MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि न एक और द केरला स्टोरी हम MP में बनने नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान CM मध्य प्रदेश इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, और सौरभ जैन सलीम बन गया। इस पर क्या कहना है MP के CM शिवराज सिंह चौहान का, देखिए। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। ATS सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। और ये जवाब अच्छा हो, जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले गए। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक काम है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं SIT पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण सक्सेना MP की राजधानी भोपाल से लाइव हैं, और थोड़ी देर के बाद में सौरभ जो सलीम जैन बन गया, सौरभ के पिता अशोक जैन भी मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। अशोक जैन जिन्होंने खुद ही ये बताया मीडिया के सामने आकर के कि सौरभ जैन वो है जो 12वीं क्लास तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था, जिसे ये पता था कि देश की संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, जो हिंदू हित की बात करता था, लेकिन एक उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसका धर्म परिवर्तन किया गया। हिजबुत तहरीर के साथ में कब जुड़ा? क्या जाकिर नाइक के साथ कोई मुलाकात हुई? यहाँ पे नहीं, कुलभूषण हमें बताएंगे। कुलभूषण, पहले तो आप ये बताएं कि किस टिप ऑफ के आधार पर सौरभ जैन और सलीम को अरेस्ट किया गया है? अभी तक ATS ने सौरभ और सलीम के बारे में क्या क्या पता किया? देखिए, अगर
बात की जाए तो एटीएस और एनआईए की लगातार ये कार्रवाई जारी है। हर संगठन जो कि देश विरोधी संगठन में तकरीबन 19 यहाँ पे 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल से 8 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उस पर सौरभ जैन की अगर हम बात करते हैं तो सौरभ जैन ने जो है, पहले सौरभ जैन हिंदूवादी था, हिंदुत्व की बात करता था, संघ से जुड़ा हुआ था और संघ की शाखाओं में सौरभ जैन जाता हुआ नजर आता था। लेकिन सौरभ जैन के पिता ने बताया कि 2010 के बाद ऐसे तमाम आतंकी संगठन से जो है सौरभ जैन जुड़ चुका था और सीरिया जो है सौरभ जैन जाना चाहता। जी कुलभूषण आप बोलते हैं, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सौरभ जैन सीरिया जाना चाहता था 2010 में, लेकिन किसी कारणवश वो सीरिया नहीं पहुंचा। लेकिन सौरभ जैन के पिता ने यह बताया कि 2012 में उनके घर में एक व्यक्ति पहुंचता है जो कि जाकिर नाइक का खास व्यक्ति बताया जाता है। वो कुछ मंत्र सौरभ जैन और सौरभ जैन की पत्नी को पढ़ता है और उसके बाद जश्न मनाया जाता है घर में और ये कहा जाता है कि अब आप मुस्लिम बन चुके हैं। उसके बाद लगातार ऐसे संगठनों से जो है सौरभ जैन जुड़ता गया। हैदराबाद भी सौरभ जैन पहुंचा। सौरभ जैन की गिरफ्तारी हालांकि एनआईए और एटीएस ने हैदराबाद से की है। लेकिन लगातार ऐसे धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म पर जो है परिवर्तित किया जा रहा है, लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री ने एनआईए एटीएस को सख्त कार्रवाई करने की बात ऐसे संगठनों पे की है। वहीं सौरभ जैन के घर पर ही हैं, मुझे पता चला है आप चूंकि सौरभ जैन के घर पर ही हैं, सौरभ जैन के क्या माँ बाप से आप बात कर सकते हैं? एक बार घर देखना चाहता है पूरा देश। और साथ ही आप ये बताएं कि सौरभ जैन जाकिर नाइक से क्या मिला या नहीं मिला, क्या सिर्फ फोन पर बात हुई है, क्या मुंबई में मिला तो जाकिर नाइक ने क्या कहा? और साथ ही साथ एटीएस ने अभी तक बड़े खुलासे हिजबुत तहरीर को लेकर के क्या क्या किए हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में अभी तक जितने टेरर आउटफिट हैं उनमें अलकायदा है, उसमें जमातुद दावा है, उसमें हुजी रहा है, उसमें सिमी रहा है, लेकिन हिजबुत तहरीर HUT ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। इसकी जड़ कितनी गहरी है? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर इस संगठन की बात की जाए तो जो जांच एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, जैसे रायसेन की बात की जाए, वहां पर इन संगठन के सदस्यों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, बम फोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अभी हालांकि एनआईए और एटीएस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और 19 मई तक तमाम जो आतंकी है इनको रिमांड पर लिया गया है। वहीं सौरभ जैन की अगर बात की जाए तो जाकिर नाइक से काफी सौरभ जैन प्रभावित था। हालांकि जाकिर नाइक से सौरभ जैन की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो जाकिर नाइक के बेहद ही करीबी माने जाते थे, उनके साथ जो जरूर जो है सौरभ जैन की उठक बैठक थी। ये देश के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है। सौरभ जैन के पिता थोड़ी देर के बाद में हमारे साथ में लाइव जुड़ने भी वाले हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। सौरभ सलीम कैसे बना, सलीम बनने के बाद हिजबुत तहरीर से कैसे जुड़ा, जाकिर नाइक से कितनी बार मिला, जाकिर नाइक से मिलने के बाद कितनी आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है, आगे हम और एक बार फिर से हम अपनी लीड स्टोरी पर आते हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें ये खबर है क्या, और पीछे आप जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं इसका मतलब क्या है। 12 साल की उम्र तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़ा हुआ सौरभ जैन, एमपी की राजधानी भोपाल का रहने वाला सौरभ जैन। बाद में सौरभ का जाकिर नाइक ने ब्रेन वॉश किया, सौरभ ने अपना नाम बदला और रख दिया सलीम। अपनी पत्नी का भी नाम बदला, सुरभि से रख दिया रायला। अपने बेटों का भी नाम बदला और उनका भी एक और समुदाय का नाम रख दिया। बात इतनी भर नहीं है, यह सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। सौरभ जो बाद में सलीम बना, हिजबुत तहरीर के साथ जो एक आतंकी गतिविधि में लिप्त रहने वाला संगठन, उसके साथ में उसका कनेक्शन सामने आया है। अशोक जैन, सौरभ जैन के पिता, सौरभ और सलीम के पिता मेरे साथ में अभी लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक जैन जी, पहले तो देश ये जानना चाहता है कि सौरभ जो 12 साल की उम्र तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़ा रहा, बाद में हिजबुत तहरीर से कैसे जुड़ा, समुदाय अपना कैसे बदला, जाकिर नाइक के साथ कब कब मिला, कब कब आपको ये लगा कि अब हिंदुओं की बात नहीं करता सौरभ, बल्कि उसके रास्ते अलग हो गए हैं? सौरभ जो है 2010 में डॉक्टर कमाल के संपर्क में कॉलेज टेक्नोट्रेक में साथ पढ़ाता था, वहां डॉक्टर कमाल के संपर्क में आया और वहीं से उसमें परिवर्तन शुरू हुआ। वो कक्षा 12वीं में था जब आरएसएस में जाता था
और हम चूंकि हिंदू जैन धर्म से हैं, लेकिन हम राष्ट्रीयता से हिंदू हैं और इसीलिए हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। और वो धीरे धीरे उनके संपर्क में आकर के देश की नीतियों के खिलाफ हमसे बहस करने लगा और कहता था सत्य की खोज कर रहा हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तो कमरे में बंद होकर करता था। एक एक करके आप बताएं। जैसे आपने ये बताया 12वीं तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाला सौरभ जैन। सौरभ सलीम कब बना मुझे ये बताएं। और जिस प्रोफेसर कमाल की आप बात कर रहे हैं ये कौन है? क्या जहां पर सौरभ जैन नौकरी करते थे, जहां पर फार्मा के प्रोफेसर थे, वहीं पर प्रोफेसर कमाल मिला? कमाल उसको उससे पहले जो एक कोई कलखेड़ा में कॉलेज है वहां भी सौरभ था और वहां शायद दोनों में थोड़ा मतभेद भी हुआ था। तो सौरभ वहां छोड़ करके फिर यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद कमाल यहाँ भी आ गए और यहाँ फिर धीरे 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 ये चीज बढ़ती चली गई और यहीं वो टेक्नोट्रेट में कमाल के संपर्क में आया। कमाल ही उसको जाकिर नाइक का लिटरेचर सीडी वगैरह देता था, जो लैपटॉप पे वो अध्ययन करता रहता था। जाकिर नाइक से कब मिला? वो क्या जाकिर नाइक को आप जानते हैं? क्या कभी आपने जाकिर नाइक को सुना? जाकिर नाइक भड़काऊ तकरीरें करता है, क्या इसके बारे में आपको पता है? क्या कभी आपने सौरभ जैन को रोका कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो? नहीं, मैंने ये बात कही कि जाकिर नाइक डॉक्टर होकर के भी विज्ञान विरुद्ध बात करता है और कुतर्क करता है और इस्लाम का गलत रूप पेश करता है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ग्रस्त है और वो गलत ढंग से इस्लाम को रखता है जो देश समाज दुनिया के लिए खराब है। तो ये बात तो मैंने की थी और जाकिर नाइक की 2007 या 2008 में मैंने शिकायत की थी तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी से, जो आजाद मैदान बॉम्बे में कार्यक्रम पीस एंड प्रोग्रेस होता था जिसमें बातों बातों में ये लोगों को कन्वर्ट करता था। बहुत सारा हुजूम होता था। वहां एक जैन लड़की का कन्वर्शन होने पर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, तो मैंने फिर किया था। उसके कुछ दिन बाद अच्छा, हमने ये देखा कि कन्वर्जन के बाद में बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी और जो पत्नी जिनका नाम बदल करके रायला भी रख दिया, क्या पत्नी ने कभी विरोध दर्ज कराया? क्या मुझसे ये कहती थी मैं क्या करूं? शुरू में तो ये कहती थी, बाद में फिर मैं सुर मिला लिया। अच्छा, क्या आपको कभी ये लगा कि सौरभ जैन जो है कभी आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त हो सकता है, चरमपंथियों के साथ भी जुड़ा हो सकता है, रेडिकल्स के साथ भी कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं? मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा, लेकिन वो इस्लामिक विद्वान लगा और इस्लाम का प्रचारक लगा। अच्छा, कोई ऐसा इस्लाम का प्रचार करने के दौरान कोई ऐसा दोस्त जो आपको लगे कि नहीं ये तो शक के दायरे में आता है? नहीं, वो जब वो हमने घर से उसको निकाल दिया था, जब वो आता था तो उसके साथ कुछ लोग आते ही थे और कुछ लोग मुझे भी कुरान पढ़ने कहते थे। मैंने कहा मैं तुम्हें कुरान पढ़ा दूंगा। अच्छा, एक बार ये बात फिर से रिपीट करें। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग और भी आते थे सौरभ और सलीम के साथ में जो आपसे ये कहते थे कि आप भी कुरान पढ़ें, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, वो कहते थे कुरान आप पढ़िए, मोहब्बत का पैगाम है। मैंने कहा कुरान मेरे साथ तुम पढ़ो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। कुरान मोहम्मद पैगाम नहीं है, मोहम्मद ही मोहब्बत है और ये मोहब्बत नहीं होती तो ना सौरभ होता ना दुनिया होती। अच्छा, ब्रेन वॉश जाकिर नाइक ने किया या किसी और ने किया? क्या भारत की धरती के बाहर भी कभी जाकिर नाइक से जाकर के मिला सौरभ? नहीं, मुंबई गए थे ये, वहां से नए नाम लेकर आ गए थे। नहीं मिलकर आए थे। उसके कुछ दिन बाद इनके नाम का लिखा हुआ एक कागज आया था, उससे मुझे पता लगा कि ये मुंबई में जाकिर नाइक से मिलकर आए। अच्छा, मुंबई में जाकिर नाइक से ये लोग मिले। अच्छा, एटीएस के जरिए आपको कब पता चला कि हिजबुत तहरीर से जुड़ा हुआ है सौरभ? मुझे शायद 12 तारीख की रात को पता लगा। 12 मई को मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है कुछ भी हो। मैंने उसको ज्यादा ध्यान में नहीं देता था क्योंकि मैं जब उसको निकाल चुका तो मैं ये सोच करके उसको याद नहीं करता था। जब भी याद करता तो
अगर मान लीजिए सौरभ और सलीम ये कहे कि भाई उसे कानूनी हेल्प चाहिए, लीगल रेमेडी चाहिए, मदद करेंगे आप? नहीं, मदद देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन वो अगर ये बात स्वीकार करता है कि मैं प्रचारक ही था तो देंगे। अगर वो इन बातों के प्रूफ में आता है और वो पुराने ढंग की वकालत करता है तो मैं कैसे दूंगा? मैं एक तरह से ये बता दूं मैं कि मैं उसकी माँ के हिसाब से दूंगा मदद। और उनके 2 बच्चे हैं हमारे, उनको बच्चों को हम चाहेंगे हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि वो नादान। ये सौरभ उर्फ सलीम की पत्नी कहाँ है अभी? हैदराबाद में उनको शायद नजर कैद कर दिया गया। अच्छा, मतलब पत्नी भी नजरबंद की गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पत्नी भी शक के दायरे में है? नहीं, सुरक्षा के लिए भी हो सकता है ना। जैसे उसका एक मैंने अंदाज मुझे लगा कि ये सौरभ जो है आखिरी बार, अच्छा, की भी आलोचना करने लगा। अशोक जी, एक पिता की हैसियत से आखिरी बार आपकी बात कब हुई है? मेरी अगस्त में हुई है, जब ये राखी के आसपास आया था। अच्छा, और सुनने में ये आया है कि जब बहनों ने राखी बांधने की कोशिश की तो मना कर दिया था। नहीं, राखी बांधने की कोशिश नहीं, राखी के समय ये बाहर चला गया, बाइकआउट कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये है कि लगभग 8-9 महीने से आपका कोई संपर्क नहीं था। आपकी औलाद है, क्या माँ ने कभी संपर्क करने की कोशिश की? कहाँ है, किस हालत में है? प्लीज, ये राखी वाला प्रकरण 2014 का है और अच्छा। अभी जो है 2022 में आया था। तो अच्छा। ये नाश्ता वगैरह लेकर आया था और बच्चियां सबने थी, तो हमें राखी की बात मना कर दी, तो हम क्यों कहें? तो नाश्ता वास्ता सबने साथ किया। अच्छा, तो बच्चों को जो है स्कूल में पढ़ाता है या मदरसे में पढ़ाता है सलीम? मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। बच्चे मुझसे लगाव रखते थे, यहाँ आते थे, मेरे आगे पीछे फिरते थे, जो मांगते थे वो दे देता था। उनकी परवरिश आपको कैसी लगती है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक समुदाय की परवरिश आप जैसे बुजुर्गों को समझ में आ जाती है, उन बच्चों की परवरिश आपको कैसी लगती है? अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नमाज के बारे में बड़ा लड़का थोड़ा पाबंद लगा मुझे, और छोटा लड़का नहीं लगा। छोटा शैतान है, यह थोड़ी देर में ही मेरा टेप रिकॉर्डर बिगाड़ के यानी आप चला ये गया। कहना चाहते हैं कि सौरभ और सलीम का जो बड़ा बेटा है, जो पहले हिंदू था, बाद में उसका भी धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसका नाम वात्सल्य है, और उसने नमाज भी पढ़नी शुरू कर दिया, यही कहना चाहते हैं? अनुनय है वो, उसका बड़े लड़के का नाम अनुनय है। उसका धर्म परिवर्तन कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, लेकिन आपने बताया ना कि नमाज भी पढ़ता है वो। हाँ, वो याद दिला रही थी उसकी माँ उसको, कुछ तो मुझे ऐसा लगा कह रही होंगी। वो तो करते हैं, सभी करते हैं, सब जगह। अच्छा, एटीएस ने आपको कुछ बताया है क्या कि जिस मॉड्यूल के साथ में जुड़ा रहा है सौरभ, उस मॉड्यूल ने और कौन कौन सी देश विरोधी गतिविधियां की हैं? क्या एटीएस ने कुछ बताया आपको? एटीएस से मेरा कोई संपर्क कभी नहीं रहा, ना अभी तक हुआ। ठीक है, अशोक जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि मेरी पूरी सहानुभूति, मेरी पूरी टीम की सहानुभूति आपके साथ में है। इस उम्र में आपको जिस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही अपनी औलाद की वजह से, बात यह नहीं कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तित किया, बात यहां पर यह है कि धर्म परिवर्तन ब्रेन वॉश करके किया गया। धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकी गतिविधि में कोई लिप्त पाया गया, हिजबुत तहरीर के मॉड्यूल के साथ में कोई जुड़ा रहा। इसीलिए ये खबर हमारे लिए सबसे बड़ी है। इस खबर की तह तक जाएंगे।